हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीरीज 2 शुरुआत कर रहे हैं और देखेंगे अकाउंटेंसी में कौन कौन से क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो फंडामेंटल चैप्टर है, इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इन चीज़ों पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए बिना देरी शुरू किया करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1। हम सीधे सीधे इसके आंसर की तरफ आएंगे, कोई भी हम ऑप्शन चूज नहीं करेंगे और सीधे आंसर के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन लेंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि आखिर ये 4 ऑप्शन में ये जो ऑप्शन नंबर बी ही है, सपोज करो क्वेश्चन 1 का आंसर, तो आखिर क्यों है। देखिए, जब सबसे फर्स्ट आप कहते हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, है ना, यानी पार्टनर्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर आप बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन 4 ऑप्शंस में से क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, एप्रोप्रिएशन। इट इज एन एप्रोप्रिएशन। देखो, एप्रोप्रिएशन किसको कहते हो? हर वो आइटम जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेबल है, या फिर आप याद रख सकते हो कि हर वो आइटम जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, हम उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करोगे, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करोगे, ये सब क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आने वाले सारे आइटम को हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म में 100 हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसे 100 तक किया जा सकता है। केंद्र सरकार की अनुमति पर इसे 100 तक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप एक्ट की बात करोगे तो एक्ट में इसे अभी कितना रखा गया है? एट प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टनर जो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज सी एंड 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट करते हैं। किस नाम से क्रेडिट करते हैं, है ना? तो आपसे सीधे सीधे कह रहा है कि साझेदार का जो पूंजी है उसका प्रारंभिक शेष क्रेडिट किया जाता है। यानी जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप इनमें से किसको क्रेडिट करते हो, है ना? तो यह ऑप्शन पे डिपेंडेंट होगा। सबसे फर्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर इन लॉस। आप एक चीज गौर करेंगे कि जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप तैयार करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप इसको अलग लिखते हो। ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन में आप, है ना, एप्रोप्रिएशन नहीं, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को आप कहां लिखोगे? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड लिखोगे। लॉस अगर हो रहा है इसको भी डेबिट साइड लिखोगे। यानी 3 आइटम इसमें से डेबिट है और आपसे फोकस करो क्वेश्चन को कि यहां क्या कहा गया कि क्रेडिट किसको करते हो। तो क्रेडिट का मतलब सिर्फ एक ही आइटम है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट करते हो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ही आप आते हो, कह रहा है साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, यानी एक तरफ पार्टनरशिप फर्म है और एक तरफ पार्टनर है। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का रिलेशन कैसा होता है? तो हम सबों ने पढ़ा था पार्टनरशिप का डेफिनेशन, उसमें हमने देखा था कि उसका जो फर्म है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनका जो रिलेशन होता है वो एक एजेंट की तरह भी होता है और वो एक ओनर की तरह भी होता है। यानी एज वेल एज ओनर
एंड एज वेल एज एजेंट। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज सी, एजेंट एंड ओनर बोथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए, साझेदारी को स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। जैसा कि हम सबों को पता है कि एक अकेला व्यक्ति खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तब जबकि 2 पार्टनर नहीं होंगे कोई भी पार्टनरशिप फर्म शुरू नहीं हो सकता। दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, इसमें मिनिमम जो होगा वो आप देख सकते हो 2, और मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम का लिमिट आपको बताया मैंने कि 50 है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पर इसे 100 तक किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए, यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन, है ना, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट क्या है। अब आप एक तरफ सोचो कि अगर ये पार्टनर है और एक तरफ ये आपका फर्म है, अगर इस फर्म से पार्टनर ने कुछ भी पैसा अगर विड्रॉ किया है तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हो। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स हो गया। अब आप ही सोचिए, जब इस पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया है तो एक सर्टेन पीरियड के बाद ये पार्टनर इस फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट रिटर्न करेगा। तो आपसे पूछा गया कि इस फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है। ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट फर्म को रिसीव हो रहा है, तो ऐसे में ये इसके लिए क्या कहलाएगा, इनकम ही तो कहलाएगा ना। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी इनकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। कौन से ईयर में पार्टनरशिप एक्ट पास किया गया था। सबको पता है कि हम पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ रहे थे तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते थे इसे। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक्ट याद रखने के लिए आप देखो, ये जरूरी नहीं है कि हम जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं वो एक्ट उसी ईयर में स्टैब्लिश हुआ हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं तो 13 में ही हुआ होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं तो वो 1932 में ही स्टैब्लिश हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये याद रखने के लिए रख सकते हो कि ज्यादातर टाइम ये होता है कि जिस ईयर में एक्ट देख रहे हो सेम उस ईयर में ही उसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और इसे एस्टैब्लिश भी कब किया गया था, तो 1932 में ही इसे एस्टैब्लिश किया गया था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए 1932। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। वेयर अ पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय फर्म, सच इंटरेस्ट विल बी पेबल, है ना। यानी जब साझेदारी को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाता है, यानी इनमें से उसे ब्याज अगर मिल रहा है तो किस पर मिलेगा। ऑब्वियसली कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हो, नाम से ही साफ है ना। आप देखोगे यहां पे क्या करा आपसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है। क्लास सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है तो कैपिटल पे ही तो दोगे ना। इसका मतलब प्रॉफिट पे तो नहीं दे सकते ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पर ही दोगे। तो सीधा सीधा इसका आंसर बहुत इजी है, आउट ऑफ कैपिटल हम इसका
करेक्ट आंसर कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेल, पार्टनरशिप डीड आपने की ही नहीं, यानी कोई भी अग्रीमेंट पार्टनर के बीच नहीं हुआ, ना ओरल और ना ही रिटन, और पार्टनरशिप शुरू हो गया। तो ऐसे में आप क्या दोगे, है ना, उसको क्या, एक पार्टनर को क्या मिल सकता है। सबसे फर्स्ट देखिए लिखा है टू बी पेड सैलरी, बिल्कुल नहीं, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा एज पर लॉ। यहां लिखा है नॉट बी पेड सैलरी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यही है ना, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। टू बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर देम, हु वर्क फॉर द फर्म, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पार्टनर उसने पार्टनरशिप फर्म के लिए चाहे उसने कितना ही काम क्यों ना किया हो, उसे कोई भी सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल को फिक्स रखना है क्लास, अगर हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो उस केस में हम दो अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि आपको याद होगा। एक फर्स्ट हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं और दूसरा हम अकाउंट तैयार करते हैं, कौन सा, करंट अकाउंट तैयार करते हैं। यानी आप कह सकते हो व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, है ना, तो उस सिचुएशन में हम दो अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। चलिए देखते हैं इसमें से सबसे क्लोज आंसर कौन सा है। तो इसमें कहा गया कैपिटल ओनली, ना बिल्कुल नहीं मुन्ना। तो ओनली करंट अकाउंट, ना बिल्कुल भी नहीं। लाइबिलिटी अकाउंट तो होता ही नहीं है ना, तो ये तो लाइबिलिटी अकाउंट तो बैलेंस ही कैसे हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर देखिए, कैपिटल एंड करंट अकाउंट बोथ, दैट मींस डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं हमारी बेहतरीन सीरीज के साथ कि हम आखिर और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप ये 15-20 हर चैप्टर से अगर कर लेते हो, समझ लेते हो, है ना, 20-15 मिनट अगर आप हमारी वीडियो पे लगा लेते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एमसीक्यू है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन तो छूटने वाला ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है, कुछ भी नहीं, कोई चांस नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड, ध्यान देना, रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो इनमें से कौन से आइटम है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आप रिकॉर्ड करते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल, पार्टनर की सैलरी रिकॉर्ड करते हैं, अगर हमने किसी पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर किया हम इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्वियसली जब ये तीनों ही रिकॉर्ड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड, डेबिट लिखते हैं, डेबिट, इनमें से कौन से अकाउंट में हम इसे डेबिट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं पूछा गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड लिखता है, आपसे पूछा गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, यानी पार्टनर ने अगर पैसा विड्रॉ किया है तो हम इसे इनमें से कौन से अकाउंट में लिखते हैं। आपको याद होगा कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में हम ड्राइंग्स को भी लिखते थे और इस ड्राइंग्स के इंटरेस्ट को भी लिखते थे। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो 13 नंबर कहता है आपसे कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो होती है अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब होता है कि इट में भी अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा
तो हर एक पार्टनर को जब तक वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए उससे पहले तक पार्टनर के सारी लायबिलिटीज सारे, है ना, उसको पे करने पड़ेंगे, चाहे उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम ही क्यों ना हो। उसे अपने घर, अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी फर्म को पैसा पे करना पड़ेगा, उसके लॉस को बेयर करना होगा, तो एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी ना, वो कैसी होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उसमें कहता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी दो जने अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज करो कि ये दो लोग हैं ए और बी, अगर ये दोनों आपस में मिलकर अगर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए इन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ होगा। अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि हम दोनों बिजनेस करेंगे तो हमारे बिजनेस का नेचर क्या होगा, हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा, हमारे बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किसी पार्टनर को एडमिट या रिटायर होना है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन क्या होंगे, हम इसे अग्रीमेंट में लिखेंगे। तो आपसे कह रहा है क्या ये अग्रीमेंट बनाना, यानी मैंने अगर आपसे पार्टनरशिप कर लिया तो मेरे और आपके बीच जो अग्रीमेंट बनेगा, क्या वो अग्रीमेंट कंपलसरी होता है? ना, बिल्कुल भी नहीं, कंपलसरी नहीं है। पार्टली कंपलसरी है, जब कंपलसरी नहीं तो पार्टली और फुल्ली क्या होना है? पार्टनर, ये क्या होता है? एक वॉलंटरी होता है, यानी ऐच्छिक होता है। तो ऐच्छिक क्यों कह सकते हो आप? अगर हस्बैंड वाइफ आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके बीच कोई एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। भाई बहन आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो बहनें दो भाई मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो अच्छे दोस्त मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके बीच अग्रीमेंट ही हो, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं है कहीं भी। आप बिना अग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप शुरू कर सकते हो। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में पार्टनरशिप शुरू करते हो और इट में भी अगर पार्टनर्स के बीच कोई अनबन हो जाए, तो ऐसे में उसके लिए जो रूल्स है इन एप्लीकेशन रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कहीं ना कहीं आपके फर्म के ऊपर वो ऑटोमेटिक वो सारे रूल्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, वॉलेंटरी है। लेकिन पार्टनर्स के बीच कोई अनबन ना हो जाए, इससे बचने के लिए ज्यादातर टाइम पार्टनर्स जो है वो डीड तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अग्रीमेंट बना के ही बिजनेस शुरू करें। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का, आज के क्लास का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 15। पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप डीड जो है ना क्लास, वो ओरल भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकता है। तो जब दोनों ही हो सकता है तो ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। हाँ, अगर कोई एक ऑप्शन होता तो हम एक देखते, लेकिन दोनों ही हो सकता है, दैट मीन्स ओरल और रिटन। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ओरल एंड रिटन। क्लियर है? चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर के एमसीक्यू जो है वो आपको मिल जाएंगे, बस जस्ट आप रिवाइज करो और एग्जाम में चले जाइए, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन तो छूटने वाला ही नहीं है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।